जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ये व्लॉग मेरे मामा जी किशन मामा और मामी जी, उनकी बेटी चारू की शादी का है। और ये व्लॉग इंट्रोड्यूस करवाना, जैसे मैंने पहले करवाया था, एक मेरी फ्रेंड का इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके पिताजी की इच्छा थी। ऐसे ही सेम टू सेम आज का ये व्लॉग जो बनेगा, अब जो व्लॉग आएंगे कंटिन्यू आएंगे, वो व्लॉग मेरे मामा जी और मामी जी की बेटी चारू, उसकी शादी का है, जिसकी ज़िम्मेदारी मामा और मामी जी की मौजूदगी में उनके बेटे अंकित ने, और उसकी जीवन साथी बोलूँ, दोस्त बोलूँ, हमसफ़र बोलूँ, पत्नी बोलूँ, उन्होंने इतनी बखूबी निभाई कि हम लोगों को फ़क्र है कि हम लोग एक फैमिली में हैं, जिस फैमिली में भाई बहन और आने वाली बहू, बहू क्या बेटी बोल सकती हूँ मैं, जैसे आजकल बहू और बेटियों में डिफरेंस नहीं है। तो उसने अंकित का इतना साथ दिया ना, कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मामा जी मामी जी अगर जोड़े में खड़े होते हैं तो सेम टू सेम अंकित और निधि की तरह लगते। शादी की ऐसी व्यवस्था कि हम लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। ऐसा भाई भगवान हर किसी को दे, ऐसी भाभी हर किसी को दे। मतलब एक परिवार होता है कि जैसे मामा जी और मामी जी की मौजूदगी में ये शादी हुई। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है अंकित और निधि भी इतनी बेस्ट शादी नहीं कर पाते, क्योंकि मामी जी मामा जी का साथ बहुत ज़रूरी था, उनका होना बहुत ज़रूरी था। और उस शादी में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने जिसने मामा जी को मिस ना किया हो, मामी जी को मिस ना किया हो। बस ये था कि उनकी मौजूदगी को महसूस करना था। हार्ड होता है जब किसी की मौजूदगी को महसूस करना होता है। तो चारों की शादी इसलिए स्पेशल है कि मेरे मकान का नांगल था दिसंबर में, और एक्सीडेंट को 3 दिन हुए थे, तो बहुत भारी था मकान में आना, लेकिन आना भी उतना ही ज़रूरी था। मैं मकान में आई तो उससे पहले 2-3 महीने पहले मामा जी मुझे मेरे मासी की लड़की की शादी में मिले थे। तो उनकी गुड़िया को मुझे बूंदी लेके आना था, तो कोई कारण था, मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन मामा जी और मामी जी मेरे पास आए। और क्योंकि बच्चों का मेरा बहुत लंबा टाइम हुआ था, मैं मिल नहीं पाई। बच्ची शायद अंकित बहुत छोटा था तब मैं मिली थी, चारू का तो मुझे पता भी नहीं, उसको मैं गुड़िया बोलती, गुड्डा। तो हम लोग जब शादी में मिले तो कोई कारण था, तो मामा जी और मामी जी मेरे पास आए गुड़िया को लेके। उन्होंने मुझे बताया ये अपनी गुड़िया, मैं मिली उनसे। और फिर उन्होंने मुझे एक रूंधा हुआ गला तो भरी हुई आंखों से उन्होंने मुझे कहा कि मोनू तेरे को एक बात कहूँ बेटा, मेरे काम करेगी? मेरा नेचर है, अगर बड़ा कुछ कहेगा तो उसमें हाँ और ना की गुंजाइश ही नहीं होती। आप जो कहोगे मेरे अगर दायरे में होगा 100% मैं करूँगी, 100%, उसमें कोई हाँ और ना कुछ भी नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। तो मामा ने मुझे बोला कि मोनू बेटे चारू यहाँ पर रह रही है, शादी में आई हुई थी, तो क्या तू इसको बूंदी छोड़ेगी? मैंने कहा मामा से, अरे मामा जी बस इतनी सी बात, छोड़ने का क्या है? मैंने कहा गाड़ी लेके आई हूँ, लेके जाओ। लेकिन मामा जी की वो मैंने आँख देखी ना, मामा जी और मामी जी की, उनको ये था कहीं मैं मना नहीं कर दूँ। मुझे बताओ ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपने माँ बाप को मना करेगी? मैं मामा जी को मना, उस वक्त के हालात कुछ भी होते, अगर मेरे 1% भी होगा, अगर मैं कर पाऊँगी, मैं सबके लिए करती हूँ, सबके लिए करूँगी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मामा जी ने चारू का हाथ मेरे हाथ में दिया था। मैं कुछ कर नहीं पाती किसी के लिए, लेकिन इतना है जितना मेरे पास में होता है, मैं अपना 100% देती हूँ। तो मैं जब भी चारू को याद करती हूँ, मुझे मामा जी का वो दिन ही याद आता है कि शायद उनको, मुझे पता नहीं, विश्वास था कि मैं मना कर ही नहीं पाई, क्योंकि मामा जी ने कहा बेटा इसको लेके जाना है, क्या तेरी गाड़ी में जगह?
मैंने कहा मामा जी गाड़ी में जगह की बात क्या करते हो, जैसी व्यवस्था देखेंगे। मैंने कहा लेकिन मैं लेके जाऊंगी। और पता है उस दिन क्या हुआ, गॉड गिफ्ट है मामा जी का मुझे चारू को देख के जाना, क्योंकि मैं अंकित से शायद अभी भी जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन चारू से हूँ, क्योंकि वो शादी में से आई और मेरे पास 15 दिन, हम 25-26 को आ गए थे और शायद 8 तारीख को मेरे बुआ की लड़की की शादी थी। तब वो यहाँ से गई गुड़िया, तो वो जो मेरे पास 10-15 दिन थे ना, वो मामा जी का गिफ्ट है। चारू मुझे गिफ्ट हुई है। मैं उसके लिए कभी कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ अंकित निधि मामा जी की जिम्मेदारी है। लेकिन चारू, गुड्डू, गुड्डा हमेशा याद रखना बेटा, मैं हूँ बस। और उस शादी में मामा जी मामी जी थे, सबने महसूस किया, हर एक आंख डगमगाई हुई थी, हर एक आंख डगमगाई हुई थी। लव यू मामा जी, लव यू मामी जी। आप लोगों की बिना शादी नथिंग। लव यू मम्मा। और हाँ, ये व्लॉग आएंगे शादी के, मेरे से जितना बेस्ट होगा मैं अपना बेस्ट दूंगी, और व्लॉग जितने भी उसमें आएंगे, मेरी जितनी कोशिश रही, जितना ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो व्लॉग देखना। और जो इस व्लॉग में नहीं आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की, पूरा परिवार आए, सबके हंसी के पल हैं, सबके साथ हम लोगों ने जितनी भी मस्तियाँ की है ना, जितने, और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, इतना एंजॉय किया ना कि हम लोग भूल ही गए कि हम कहाँ हैं। हम 2-3 रोज़ के लिए अपनी दुनिया से बिल्कुल जुदा हो गए। थैंक यू अंकित, नेहा नहीं निधि अंकित, निधि, बहुत, तुम लोग उस वक्त भाई बहन थे ही नहीं। एक किशन मामा बना तो एक आशा मामी जी बने, नजर नहीं लगी मेरे किसी भी बच्चे को, किसी को नजर नहीं लगी। करना जी, खूब खुश रहो सब। चारू, गुड्डू, तेरे जीवन साथी बहुत प्यारा है, अनन्या बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने शादी में देखा ना, फेरे में भी देखा, मैंने हल्दी हाथ में भी देखा। तुम्हारी सासू माँ भी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। सब बहुत खुश रहोगे तुम लोग, मेरा विश्वास है। चलो अब मैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। आगे जुए खाने खाली कर दिए, फिर उसके जितने नोट थे वो सब नहीं फेंकवाए, और फिर उसको महावीर ले गया सूरत में अपने संग। बोला साला ये फिर जेल जाएगा अंदर, नहीं इतना तगड़ा खिलाड़ी था वो हमारे संग खेला ताश घर में, कि चलो अपन ताश खेल, मैंने खेल, साला पट्टे ने एक तरफ कर लिया अपनी तरफ, जेल सामने दे दी, और यूं खेल चल रहा। मैंने कहा साले हम तो चूतियाओं की तरह बैठे, बार बार पीस रहे हो, बार बार ऐसे हो रहा है। क्यों कहता लाओ मैं पीस दूं, और पट्टा पीस के एक कर लेता एक जगह। नहीं यार, ये तगड़ा खिलाड़ी है साला। फिर खुद ही बता रहा, मतलब जुए खाने खाली कर दिए मैंने ग्वालियर के। ये पोटी इस पे क्यों करी थी? वो कार से आया, बोला ले चले यार पार्टी करेंगे। मैंने कहा पार्टी वार्टी नहीं करेंगे यार, मैं तो घर जाऊंगा, 10-15 मिनट खड़ा हो जाओ, फिर चले जाना। चलेंगे, ये बहस कर रहे थे, इतने में भिखारी आया। मैं कहा भाई आगे चलो, तेरे मुंह पे मार जाएगा, वो मेरे मुंह को मार चुका, ये वो अनुभव बता रहा हूँ तेरे को, नहीं माना ज्यादा पुरानी बात में 1.5 साल उसने दिया, उसके मुंह में खींच के दिया उसने सिक्का 150 ले ले तू। हाँ मुंह पे दिया उसके, वो बोले मैं भी बताता हूँ तेरे को, मैं कैरेट खोल अब तक तू क्या बताएगा, वो तो भाग गया वो लोग। हमारा तो 5 का फेंक दिया, और अभी की बात नहीं है, 5-6 साल पहले की बात है। हमारे तो 5 के फेंक दिया। और मैंने कहा यार गजब, मैंने तुमने कहा साले मेरे को कर्जा दे रखा है, जो तुम ज्यादा कर दूंगा, कर्जा दे रखा है तुमने।
वो भी तो मैं उससे बोला मैं तो भाई तू बाहर से आया, $1 क्या ही होता है, तो $1 नहीं ₹1 है। $1 दे फिर तो खुश हो जाएगा वो। उसमें भी कुछ तो है। अबे डॉलर देख के तो और ज्यादा मरेगा साला, पता नहीं क्या नकली कागज ले आएगा वो, नकली नोट परचूनी वाला तो नहीं लाया, चूरण वाला। मेरे दोस्त ने बुलाया यार ये परेशान है यार, बोला भाई साहब तुम लोग खाना ही खिला दो, आपको पैसे वैसे बताओ, आपको खाना खिला दो, आप चल चलो साथ में खाना खिला दो, खाना खिला और देना। जहाँ से आप खिलाओगे मैं वहाँ से खा लूँगा। उसने कहा इंदिरा रसोई है, वहाँ से 10 रुपये में खाना मिलता है, तो 20 रुपये ले ले। मैंने कहा भाजी इंदिरा रसोई वहाँ नया पुराना है, तो 10 रुपये तू जाने के ले ले वहाँ पे। भाजी वहाँ जाऊँगा तो 10 रुपये और 40 रुपये दे ले। बोला भाजी ठंड में इतनी दूर भेजोगे आप, अब तो पौवे का काम ही कर तू 50 रुपये ले ले और तू खाना खा लेना, चला जाएगा। पौवे को ही दे दो। सुनो तो सही लो, मैंने कहा ठीक है भाजी जो आपकी इच्छा हो ना वो दे दो, आपकी जैसी इच्छा हो ना वैसे कर दो, बस मेरे को खाना खिला दो, आप पैसे भी क्यों दे रहे हो, समझदारी देखो, पैसे भी दे रहा तो खाना खिला दो ना। नहीं यार तू पैसे ले जाओ, उसको समझ में आ गया नहीं आज आदमी सही है ये, इसको पैसे दे दो, बुजुर्ग भी लग रहा है, पैसे दे दो। अगर तुम मेरी बहन होगी तो मुझे दे दो। फिर थोड़ी देर हम लोग खड़े हो बातें कर रहे हो, उससे आ जाएगा झूम-झाम के आया। अरे यार नहीं 8 बजने वाले भाई, लपन ले आए। हाँ लिया यार चल, तो कहाँ पे ये सामने सनफ्लावर के वहाँ सामने, तो चल भाई हम दोनों गए, साला वही मिला। 4 जने थे भाई जी, उनने तो लिया 250 का ऑर्डर, सुना, और उनने ली बोतल, हाँ वो भी 700-800 रुपए की, बोला यार बाट लगा के मैं देख रहा कि बाबूजी आप तो भूख लग रही थी ना आपको, हाँ तो बाबूजी पहले ये लूंगा ये ना, तो लो जब तक कहूँगा। खाने जाऊंगा ना, मना थोड़ी ना कर रहा था मैं। यहाँ पे वो खेल खिलौने लगे हुए ना, वहीं पे एक बच्ची क्यों आ रही थी है ना, साइकिल से आ रही थी, फोन पे बात करती हुई आ रही थी, 2 लड़के आए, मोबाइल छीना और भाग गए। अपने घर के बाहर की बात है, अपने कॉलोनी के बाहर की बात है, अभी हो गया ना 7-8-10 दिन पहले इसके साथ शादी हो गई, अभी 7-8 दिन पहले। कितनी तारीख की बात है, 19 तारीख की सुबह की बात है, 9:30-10 बजे। हमारे वो देवी की पहन के आती थी। अरे मैंने कहा तू उतार के रख इसको, वो मैंने कहा तू उतार के रख अंदर, मैंने कहा एक पहला साला गला ही कटेगा और कुछ नहीं। 2 आदमी पीछे पड़ गए, धीरे-धीरे भक्ति मंदिर पर आ गई, जिला 4 चालू कर दी, वो भी करा है ना, वो चेंज जाती है। हेलो
हम लोग शादी में पहुंच गए हैं और मेरा कमरा नंबर गेस करो, मेरा कमरा नंबर कितना है। और मैं आपको मुझे जो कमरा मिला है उसको दिखाती हूँ। कमरा नंबर 402। चलिए अब मेरे कमरे का टूर करवा दूँ। ये सीधा सामने बेड और बेड के पास ये लाइट बाथ बने हुए हैं। और ये क्या है, ये वार्डरोब है। ओहो बहुत बेटर कपड़े वगैरह रखने के लिए। ये अब हमें मिली है चेयर।
और इसने आजान की साहेबे आज साहबी हल्का की साहेबे गत्ता बिछाए रख धीरे बजाए अंगना लिपाए रख धीरे Oh